चाहे कि गुलफशां हो जाने दो, उम्र रफ्ता के किसी खाक पे बिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोज़ां हो तो हो जाने दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके सबके। वेलकम वेलकम वंस अगेन टू माय प्रोग्राम। सो आज दोस्तों, ये जो मेरे साथ खातून बैठी हैं, जिनको शायद बहुत से लोग पहचानते होंगे लेकिन शायद बहुत से लोग नहीं भी पहचानते, तो इनका तारुफ तो मैं करा देती हूँ। इनका नाम रोशानी ज़फ़र है और ये कश फाउंडेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो कश फाउंडेशन क्या है और क्या करता है, वो बात की बात भी हो सकती है, अब भी हो सकती है, और फिर जाहिर है इनके और मेरे बहुत से रिश्ते हैं और इनके और भी बहुत से काम हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से एक इनका गाना है। इतना अच्छा गाती हैं, क्यों इतना अच्छा गाती हैं। मल्लिका पुखराज की नवासी हैं, तारा सैयद की भांजी हैं। तो इनके खानदान में मौसीकी इज लाइक नेचुरल थिंग। तो वो अभी तैयारी पकड़ ले रोशानी, अभी आपने कुछ गाना भी होगा हमारे लिए। अच्छा, हाँ, चले बिल्कुल। जरूर। तो अब आते हैं, जाहिर है स्टार्ट यहीं से करते हैं। अब कहाँ पैदा हुई, क्यों हुई, हमें उससे कोई वास्ता नहीं। आपको करेले पसंद है या आलू पसंद है या कद्दू पसंद है, आप नहीं पसंद करेले, नहीं तौबा। पसंद। सो लेट्स गो अहेड। सो अगर मैं ये देखती हूँ कि दोस्तों, ये कश फाउंडेशन ने अब इस वक्त 10 लाख खवातीन के साथ काम कर रही हैं। तो 10 लाख खवातीन का मतलब हुए तकरीबन, समझिए अबाउट 50 lakhs ऑफ पीपल, राइट। बच्चे बच्चे ये वो। तो उनकी जिंदगियां बदल दी हैं, जाहिर है। और उनके साथ कैसा काम किया, ठीक है, क्यों किया, कब किया, ये तो ये खुद बताएंगी। लेकिन आप किस किस ने हाथ खड़ा करें, किस किस ने पिछले 2-3 हफ्तों में एक और पाकीज़ा देखा है। अगर नहीं देखा तो बहुत बुरे हैं आप लोग। अच्छा, किस किस ने जर्द पत्तों का बंद देखा है, हाथ खड़ा करें। किस किस ने कुछ साल पहले उडारी देखा था, बिल्कुल ठीक है, वगैरह वगैरह। तो कश फाउंडेशन वैसे खवातीन के साथ जो काम कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन अब मीडिया में भी अब इन्होंने अपना एक ब्रांड बना लिया है और अपने काम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि रोशानी, ठीक है, आपने ड्रामा तो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों के जहन को थोड़ा सा तब्दील भी करता है, लेकिन उसकी जो थीम्स होती हैं कि एक और पाकीज़ा में साइबर क्राइम है, जद पत्तों के बंद में पॉपुलेशन है, उडारी में चाइल्ड अब्यूज है, और वगैरह वगैरह। तो कैसे, ये कहाँ से आइडियाज आते हैं, सर शुरू करते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये उसका फाउंडेशन है जो काम हम करते हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें बहुत सी स्टोरीज हैं जो खवातीन की तरफ से आती हैं, उनकी रियल लाइफ के स्टडीज हैं। तो जितने भी हमारे ड्रामे हैं ये असलियत पर मबनी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात की तो आपको शायद याद होगा कि कसूर का वो इंसिडेंट हुआ, और हम सब उससे बहुत ज्यादा जो हैं मेरे आई मीन बहुत ही हमें उससे इम्पैक्ट हुआ। तो हमने जैनब। सोचा कि क्यों ना, हाँ जी, इट वाज अ टेरिबल इंसिडेंट। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस पर तहकीक की जाए और समझा जाए कि ये इसके बारे में लोगों की कितनी नॉलेज है। तो हमें ये अंदाजा हुआ कि लोग इसके बारे में नहीं जानते और अमूमन ये समझते हैं कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है ये स्ट्रेंजर्स करते हैं या लोग जिनको जानते नहीं, अजनबी लोग करते हैं, नॉट रिलेटिव्स, नॉट पीपल फ्रॉम विद इन द हाउस। तो वहां से ये बात जो थी उडारी का आपने मेंशन किया, वहां से आई। बाकी भी जो हमारे थीम्स होते हैं ये अमूमन रिसर्च से आते हैं, जो हम फील्ड में देख रहे होते हैं, जो इर्द गिर्द के मसले मसाइल चल रहे होते हैं। जैसे कि आजकल आप देखें, एक बड़ा मेजर इशू है कि खवातीन जो हैं हमारी, वो मुलाजमत की तरफ नहीं आ रही, हम्म। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं आ रही। बल्कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने जब 35 साल पहले तरक्याती वर्ल्ड में मैं एंटर हुई कदम और रखा। मैंने कदम रखा, तो मुझे तब भी औरतों की जो शमूलियत थी इक्तसादी तौर पे वो 22% थी। तो मुझे ये बात आज भी देखें तो वही है। तो इसमें जो लीगल राइट्स हैं खवातीन की, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था, जिसकी वजह से बहुत सी खवातीन घबरा के मुलाजमत में नहीं आती और इकोनॉमिक
पार्टिसिपेशन में नहीं आगे आती। तो इस वजह से हमने फिर एक्सेस टू जस्टिस का जो इशू है, फिर वो साइबर क्राइम की तरफ टर्न हो गया, क्योंकि आपको पता है साइबर क्राइम एक बहुत ही संगीन और बढ़ता हुआ इशू है जो खवातीन आजकल की दुनिया में उसका सामना करती हैं। तो ये थीम्स अमूमन आप कहें ये हमारे करंट इशू से ही आगे आती हैं, और फिर हम इस पे तहकीक करते हैं ताकि हम इनको सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें ड्रामे की शक्ल में। और शायद यही वजह है कि ये सामीन के और देखने वालों को दिल को लगता है, और ऐसे लगता है कि ये तो हमारी कहानी है, ये तो बिल्कुल। वो जो साथ वाली घर नहीं है उसकी कहानी है, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल ये सही है। अच्छा, ये तो हो गया कि कई बातें ऐसी होती है रोशाने कि आपके जहन में है, मेरे जहन में, लेकिन फिर ये लिखारी के जहन में लाना और उसको समझाना, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल्स हैं और उनका प्रोफेशन ये, वो कहीं कहीं ड्रामे तो ये लिख रहे हैं इसकी दूसरी शादी होगी, इसकी तीसरी शादी होगी, उसकी शादी नहीं हुई, क्या होगा मसला। तो ये भी एक ड्रामा चल रहा है। तो हाउ डू यू ब्रिंग देम इनटू योर माइंडसेट so that you all walk on the same path? सो जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सेंसेशनलाइज नहीं करना हमने इन इश्यूज को, हमने इनको जब दिखाना है तो बहुत सेंसिटिवली दिखाना है, हसास तरीके से दिखाना है। और इसमें ऑफ कोर्स आप हमारे साथ शामिल हैं, हमारी एक क्रिएटिव टीम है जो कि मीडिया की, जो इन तमाम चीजों पे कड़ी नजर रखती है। तो जब हम एक राइटर एक मौजू सोच लेते हैं कि अब इस पे हमने काम करना है, तो फिर हम जाके, आपको मालूम है कि हम जाके फिर देखते हैं कि कौन कौन सा राइटर किस किस थीम पर लिख रहा है, और उसका लिंक हमारे मौजू से कैसे बनता है, और क्या वो विल दे बी एबल टू डू जस्टिस टू आर थीम। फिर हम उनसे बात करते हैं, फिर हम उनको समझते हैं, उनके माइंडसेट को समझते हैं, और फिर उनके साथ हम एक क्रिएटिव वर्कशॉप शॉप के जरिए जो प्लॉट है उसको, तो ये काफी आप कहें काफी जान जोखों का काम है। इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज इन, इट्स एंड वी आर ऑल इन्वॉल्वड इन इट, एंड देन इट डजंट स्टॉप देयर, बिकॉज फिर जब आप स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं तो आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है। अच्छा, ये क्यों कहा, ये कैसे कहा, इसको क्या समझा जाएगा, क्या ये हमारी थीम से हमें हटाएगा या कि उसको उसके साथ जोड़ेगा, क्या ये लोगों को सोचने पे मजबूर करेगा। तो ये बैलेंस होता है, लेकिन उसके साथ जैसे कि आप जानती हैं कि ये भाषण तो नहीं, इट्स नॉट अ सर्मन, हम्म हमें एंटरटेनमेंट भी डालनी है। तो उसमें वो सारी स्पाइस भी साथ साथ लेके चलनी है, लेकिन उसको ओवर पावर नहीं करने देना। तो दोनों साइडों को बैलेंस करना होता बैलेंस है। करना है, बिल्कुल सही। तो ये कोई इतना सो आसान काम नहीं है, फिर जाहिर है एक्टर भी, डायरेक्टर भी, वगैरह वगैरह, वो तो चलता है। लेकिन जैसे कि हमें मालूम है, सबको ही मालूम है कि बेस तो जाहिर है स्क्रिप्ट से या आइडिया से शुरू होता है, उसके बाद फिर वो एक्टर का कमाल है कि वो उसको आगे लेके चले, वगैरह। चले, ये तो समझ आ गई आपकी। अब ये बताइए कि जो ड्रामे, ताकि ये खत्म करके मीडिया के फिर दूसरे तरफ जाएंगे, ये जो ड्रामे हम कर रहे हैं, मैं चूंकि आपके साथ भी इसमें हूँ, जो हम ड्रामे कर रहे हैं, तो करके क्या हम छोड़ देते हैं या जाके पता करते हैं कि इसका कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जी, ये भी बहुत जरूरी बात है, बिकॉज हर ड्रामे से आप सीखते हैं। अगर आप रिहाई से लेकर एक और पाकीज़ा तक आए तो हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा। और सबसे अहम चीज जो हम देखना चाह रहे हैं वो, अब चूंकि सोशल मीडिया आपके पास एक लिटमस टेस्ट होता है कि जब आप एक ड्रामा प्रेजेंट करते हैं तो उसके इर्द गिर्द गुफ्तगू क्या हो रही है, डिस्कशंस क्या हो रही है। तो एक और पाकीज़ा का एक जो चीज हम गेज कर रहे थे कि क्या लोग विक्टिम ब्लेमिंग में ही रहेंगे कि ये औरत, ये लड़की वहां गई क्यों, गई या क्यों? कि वो सोचेंगे कि माशरा ऐसे सूरत हाल में विक्टिम्स के साथ करता क्या है, खास तौर पे जब हम औरत और मर्द को तोलते हैं और देखते हम्म, हैं कि उनके बारे में हमारी सोच क्या है। तो वी उससे पहले तो आप ये देखते हैं कि डिस्कशन क्या हो रही है, कैसे मौजू जो है उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या डिबेट हो रही है, और जो क्वेश्चंस आपने डाले थे स्क्रिप्ट में क्या वो लोगों को समझ भी आ रहे हैं। एक तो ये हम्म, साइड होती है। दूसरी, ऑफ कोर्स, जब भी कोई ड्रामा एंड होता है तो हम उसके बाद एक सर्वे करते हैं, कोई 500 हाँ, से 600 लोगों का, जिसमें हम ठीक। जाके देखते हैं कि हम थीम लोगों को कितनी समझ आई, उसके बाद नॉलेज में क्या तब्दीली आई, एटीट्यूड कैसे बदले, और क्या हम्म, प्रैक्टिस भी बदली या नहीं। तो ये तीनों चीजों को हम देखते हैं। जिस तरह जरपत्तों के बन में अभी हाल में हमने एक असेसमेंट की विद अबाउट 500 रिस्पोंडेंट्स, देखने के लिए कि लोगों को फर्टिलिटी, पॉपुलेशन, कॉन्ट्रसेप्टिव्स, इन सारी चीजों के बारे में कितनी नॉलेज उनकी बढ़ी,
और क्या ये डिस्कशंस फिर उन्होंने जाके घर में की या नहीं। और ये हमने मर्दों से भी पूछा और औरतों से भी पूछा, तो हमने ये देखा कि 68% ऑफ मेन हु हैड सीन द शो एक्चुअली वो घर जाके उन्होंने फिर इन टॉपिक्स पे बात की। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग डायनामिक। सो हमें हमें सक्सेस के हवाले से ये नजर आया, क्योंकि याद रखें हमारे माशरे में औरत खुद से अपनी कितने बच्चे पैदा करने हैं उसके हाँ, पास उसका कंट्रोल नहीं होता। मर्द अगर कन्विंस होगा तो ही आगे फिर बात बिल्कुल बने। बिल्कुल तो सही। ये हमने देखा जड़पत्तों के बन के बाद, एक तो ये आया और दूसरा गर्ल्स एजुकेशन पे कमिटमेंट हाँ आई बिल्कुल फ्रॉम बिल्कुल बोथ मेन एंड वुमेन। सो बिल्कुल अगेन बिल्कुल। हर मौजू पे आप देखते हैं, जिस तरह उडारी पे हमने अवेयरनेस अबाउट वो जो मिथ्स थी ना, उडारी में हमने बहुत सी मिथ्स अराउंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को खत्म करने की कोशिश की। और वो कोशिश हमें की। नजर आया, लोगों को समझ आई कि जी ये तो अजनबी नहीं है जो हरासा करेंगे या जिनसी तौर बिल्कुल पे तशद्दुद करेंगे बच्चों के, एक्चुअली घर के अंदर ही मौजूद हैं ये बिल्कुल। और उसको बड़े। याद, आप सबको याद है या नहीं है, जाहिर है कि जी उसके ऊपर, उडारी के ऊपर काफी एक्शन भी हुआ। एक जी दो एक जो एपिसोड से उनको रोका भी गया, जी क्योंकि जी लोगों की तरफ से, आप यूं कर लूं, मैं कंजर्वेटिव लोगों की तरफ से एक रिएक्शन आया कि क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसा होता है, अब बात नहीं होती ना तो इसकी वजह से जरा प्रॉब्लम होती है, वगैरह हम्म वगैरह। लेकिन क्योंकि रोशान जफर भी ऐसी हैं, मैं भी ऐसी हूँ, कश भी ऐसा, हम खड़े रहते हैं, क्योंकि हम सारा काम अपना होमवर्क करके हम कर निकले होते हैं, तो हम खड़े रहते हैं कि ये ऐसा ही है। तो और उसके ऊपर फिर हम जरा सा फाइट भी करते हैं और बयान देते हैं, और अपनी जो केसेस हैं उनको बयान करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अब आते हैं मनीषा का कश। अनकंफर्टेबल जी। भी करना है ना लोगों को, अगर हाँ आप सब हाँ कुछ कंफर्टेबल दिखाते रहे तो फिर हाँ तो लोगों बिल्कुल के जहन जो है वो ओपन अप नहीं होंगे, वो तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। उधर ही रहेंगे। सो हमने अनकंफर्टेबल तो करना है। वो हिलाना आप है। एक और पाकीज़ा में भी देखें, लोग हम्म, बहुत हिले हैं देखकर। बहुत हिले, बहुत हिले हैं। और कह भी रहे हैं साथ साथ कि हाय अल्लाह, हमसे तो पहले एपिसोड के बाद, जिससे हमने बीकुल से बात की कि तुमने क्या लिख दिया, ये तो हम्म पहले एपिसोड के बाद लोग कहते हैं हमसे देखा ही नहीं गया। लेकिन ये होता है कि आपको ये चीजें दिखानी होती, बिल्कुल सही। चलिए, अब मैं आती हूँ कश की तरफ, जो कि जाहिर है एक कमाल, यानी यकीन जानिए दोस्तों, कि जिससे खड़े खड़े आप बात करो, कश का नाम सुना? हाँ जी सुना। तो जाहिर है कश का नाम सुना है लोगों ने। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप खवातीन को वो अपने पाँव पे खड़ा करने की इजाज़त दे रही हैं, और उनको आगे बढ़ने की इजाज़त दे रही हैं। और ये सबसे ज़रूरी जो बात है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में जब एक 10 लाख समझें आप एंटरप्राइजेस शुरू हो जाती हैं, तो इमेजिन हाउ मच द इकोनॉमी, इट इफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, एंड इफ ओनली दैट इट कुड बी डबल्ड एंड ट्रिपल्ड एंड व्हाटएवर। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है। चलिए, लेकिन अब ये बताइए कि उसको क्यों मिलेगा लोन और उसको क्यों नहीं मिलेगा? और कौन ये इस वजह से कि कौन ये लोन ले सकता है और कौन ये लोन नहीं ले सकता? पहले तो मुनीसा आपा, इसमें रिजेक्शन नहीं है, इसमें इंक्लूजन है। हम अच्छा। सबको कहते हैं कि हर एक के अंदर काबिलियत है, हुनर है, एबिलिटी है। आप आइए हमारे पास, आपके पास अगर वो जज्बा है तो हम आपको फंड करेंगे। और आपने ये पैसा जो है ये रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना है। देखें, पाकिस्तान की मईशत का भी सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कर्जे ले लेके खा चुके हैं, हमने उनको बिल्कुल प्रोडक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया। तो इसीलिए आज भी हम बुरहान में हैं। तो जब आप एक कम आमदनी के घराने के पास जाते हैं और आप उनकी औरतों को मोटिवेट करते हैं, तो सबसे पहले जिम्मेदारी ये होती है कि जो सरमाया आप उनको दें वो बिजनेस में लगे। और उस बिजनेस का फिर हम असेसमेंट करते हैं, उस हाउस होल्ड की इकोनॉमी का असेसमेंट करते हैं, और उस एंटरप्रेन्योर की कमिटमेंट को जो है गेज करते हैं। और ये फर्क हम में ये है, अगर आप एक बैंक के पास जाएं और आप माइक्रो फाइनेंस के इदारे के पास जाएं, कि हम किसी किस्म का कोई असासा नहीं मांगते। हम ये नहीं कहते कि आप गिरवी रखवाएं, हाँ आप अपनी ज्वेलरी लेकर आए, या आप अपनी जमीन गिरवी रखवाएं या घर रखवाएं। हम कहते हैं हम आपके जज्बे, आपकी कमिटमेंट और आपकी मोटिवेशन टू चेंज द लाइफ ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, उसको हम गेज करते हैं। तो ये बिल्कुल खैर ये तो डॉक्टर यूनस की सोच थी, जी जिसकी जी वजह बिल्कुल से बिल्कुल। बड़े सगीर में ये बात आम हुई। उन्होंने क्वेश्चन किया कि कैपिटल मार्केट जो है वो अमीर लोगों के लिए क्यों बनी है, हम्म, गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं है। तो ये उन्होंने उसको टर्न अराउंड किया। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो मेरे मेंटोर बने।
और उसकी वजह से आज ये काम मैंने यहाँ पर फिर शुरू किया और आज वो यहाँ तक पहुंच गया। माशाल्लाह। ये बताएं कि 10 लाख खवातीन को डील करना एक रोशाने सफर का तो काम नहीं है। नहीं। ये इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई मीन ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल, ये वो, तो ये भी तो एक रेवोल्यूशन है। ये कैसे बिल्कुल जी। आपने संभाला है? और ये तो देखिए, ये टीम एफर्ट है, टीम वर्क है, और हमारे जो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो रोजाना निकलते हैं वो जिहाद पर हैं, वो गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। वो सुबह जाते हैं, तपती हुई धूप हो सर्दी हो जो हो, वो निकलते हैं, वो जाके खवातीन को मोटिवेट करते हैं, उनके घरों तक पहुंचते हैं। तो ये काम तो उनकी बदौलत है जो कि कमिटेड हैं, अपने इदारे से वफादारी कर रहे हैं, मिशन और विजन को जानते हैं, और ये बिलीफ रखते हैं कि उन्होंने औरतों की जिंदगियां बदलनी है। तो ये 5500, इस वक्त हमारे पास 5500 स्टाफ है जो पाकिस्तान की अक्कासी करते हैं। पूरे पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं। ये मोस्टली यंग लोग हैं जो लोकल हम्म। कॉलेजेस से निकले हैं। आपने उनको एक रास्ता और एक सिम्त दी है ऑफ पॉजिटिव चेंज। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट का फुकदान नहीं है, नहीं हमारे है। पास इदारे नहीं हैं जो बिल्कुल। उनको ये मौके दे सकते हैं। तो और रास्ते पे चलाएं। वैल्यू ड्रिवन जो प्रिंसिपल्स हैं, उन पे हम इनको ट्रेन करते हैं अपने स्टाफ को। और मैं आपको बता सकती हूँ 25-25 साल से लोग कश में काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल। माशाल्लाह अब बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए हैं, रीजनल माशा मैनेजर्स बन गए, एरिया मैनेजर्स बिल्कुल। बन गए, और खवातीन और मर्द मर्द हैं। सो द अदर थिंग मजबूत। दैट वाज इम्पोर्टेंट वाज कि हम जेंडर एक्विटी करें। बिल्कुल क्योंकि देखिए, बिल्कुल। गुर्बत और तब्दीली और ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये सबका मसला है, इकोनॉमिक बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिर्फ मर्द और औरतों, और ये तजाद नहीं है, वी आर ऑल इन दिस। सो जब हम कश में काम करते हैं, हम सब मिलके करते हैं। सो 50% आर मेन एंड 50% आर वुमेन। हाँ, ये तो है। और कोई उसमें किसी किस्म की मैंने इम्बैलेंस नहीं देखा हुआ। लेकिन जाहिर है जो ऊपर कैफे है उसमें खाना भी खा के देखा हुआ, वगैरह वगैरह सारा। लेकिन ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी है रोशन। आई मीन यू नो जी दैट यू आर मैनेजिंग 5500। खैर, मुझे पता है बोर्ड भी होगा, लोग भी होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन बहरहाल नींद आ जाती है रात को। आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, क्योंकि मेरे पास, जैसे मैंने आपसे कहा है, आई वी इन्वेस्ट अ लॉट इन पीपल। सो अभी लास्ट वीक ही मैंने अपने सारे एरिया मैनेजर्स, वी हैव अबाउट 100 एरिया मैनेजर्स, उनको मैंने खुद से ट्रेन किया। सो आई कीप इंगेजिंग विद द स्टाफ। हमारे रीजनल सेमिनार्स होते हैं, सो उनको फेस टाइम मिलता है, और आप बार बार, मेरा तो काम अब सिर्फ कल्चर और वैल्यूज के ऊपर है। मैं हमेशा इसी पे बात करती हूँ कि कदरें क्या होनी चाहिए, क्या कश में काम करने के डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, और वो ही आपको खुद पे अप्लाई करने हैं। सो मेरा दूसरा काम ये है कि ये निगरानी करूं कि जो मेरे मातहत इमीडिएटली जो मेरी टीम्स काम कर रही हैं, दे फॉलो द रूल्स एंड दे फॉलो द वैल्यूज। तो yes, I can go to sleep because I feel intentions जो होती है ना, उससे हाँ ही सारी बात बनती है। हाँ, आपकी बिल्कुल नीयत नियत साफ अच्छी। हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सारे चक्कर में खानदान कहाँ है? एक शौहर, एक बेटी, माँ, भाई, वालिद साहब अभी इंतकाल कर गए, लेकिन बाहर वो भी थे, भाभियाँ और बच्चे, क्योंकि काफी आपकी जिंदगी वहां भी तो भरी हुई है। तो जो मैं देखती हूँ कि किस तरह से फिर आप थोड़ा सा इसको बंद कर देती हैं खाने को, और इस खाने को खोलती हैं, इस खाने को खोलती हैं, कैसे करती ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि अक्सर औकात एज वुमेन हम वी आर हैं? मैनेजिंग बिल्कुल सो मेनी बॉल्स इन द एयर, और ये एक जगलिंग एक्ट है जो हम हर वक्त कर रहे होते हैं। और बिल्कुल। अक्सर मैंने पढ़ा है, लोग कहते हैं अच्छा औरतें जो हैं वो तो मल्टीटास्कर्स हैं। भाई ये ऐसा हम्म। कुछ नहीं। हमें अपने जहन बनाने पड़ते हैं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरा एडवांटेज ये था कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली दैट्स वेरी इंटीग्रेटेड। तो हाँ। मुझे बहुत सपोर्ट मिली। अगर मुझे घर घर के हवाले से हम्म। मेरे पास बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, बिकॉज फैमिली हमारी हर वक्त, लोग हंसते हैं, वो कहते हैं ये लोग, इनको तो कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ता, ये आपस में इतने खुश हैं। तो हमारा किसी का कोई भी इशू हो तो शेयरिंग एंड हाँ हाँ, बिल्कुल कम्युनल एक चीज होती है। तो जैसे कि आप जानती हैं, आई वाज अ सिंगल मॉम फॉर मेनी इयर्स। बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल बहुत फायदा हुआ अपने फैमिली का, लिविंग विद माय पेरेंट्स। सो हम्म। वो एक निगरानी रहती थी मुझे, पीछे बिल्कुल कभी बिल्कुल। ट्रैवल करना होता था या फील्ड में जाना होता था, तो ये मसला नहीं होता था कि बेटी का ख्याल कौन रख रहा होगा। हम्म। तो ये दैट हेल्प मी ऑफ कोर्स। और ये एक साउथ एशियन
हमें बहुत फायदा है, क्योंकि बाहर बिल्कुल। मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ, उनके लिए कितना मुश्किल है बच्चे पालना, इट्स अ बिल्कुल। वेरी टफ जॉब, और जॉब्स भी करना। तो एक तो पहले तो मुझे इसका फायदा था। दूसरा, somehow I'm a very मैं कंपार्टमेंटलाइज कर लेती हूँ, ये एक मेरी हमेशा से आदत है। एक चीज हम्म। अगर कर ली, उसको फिर मैं वहीं छोड़ देती हूँ, आई डोंट कैरी इट। हाँ तो ठीक ये है। भी एक चीज है जो मैंने वक्त के साथ साथ, जो आसान नहीं होती, क्योंकि कई बार आप घर काम ले आते हैं और हाँ, वो बिल्कुल फिर बिल्कुल। जहन पे और चलता घर काम रहता पे है। चला जाता है, हाँ, बिल्कुल। और फिर मतलब स्विच आजकल ऑफ जो, स्विच ऑन। जी, और ये जो फोन है इसने तो बड़ा तंग किया है। बड़ा इसका थैंक बड़ा, ये तो 24 घंटे आपका दफ्तर यू। चल रहा है। बिल्कुल So बिल्कुल। that actually has been more of a problem than my own ability to manage it, because वो फोन पे अब मैसेज आ गया, अब ये हो गया, अब हाँ जी बिल्कुल। कराची में चोरी हो गई है किसी ब्रांच में, आप रात को बैठे हुए आप सडनली उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ये हम्म। चीजें, चलती office रहती has हैं। become a 24/7 thing, and this is not just a gender issue, this is also a male, it's a problem for professionals generally. हाँ But बिल्कुल। yes, so I was lucky that I had the family that supported me, and I didn't हम्म। have those issues of having to manage this. And then my husband, of course, lives in London. So everybody laughs, तो कहते हैं ये तो हनीमून पे ही हैं, हर वक्त मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं। सो हमारा इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। हाँ बिल्कुल। ये भी जिस तरह कहते होंगे कि जी इनकी सक्सेस से शादी की है, कि थोड़ी हाँ, थोड़ी देर बाद अक्सर। मिलते और थोड़ी थोड़ी देर बाद नहीं मिलते, 12। एनीवे, बस। तो मौसीकी कहाँ से आई? हाँ, मौसीकी आपकी जो थी। जिंदगी में आई और आती और जाती है, लेकिन हाँ, जाती नहीं है। है हाँ, वो कहीं ऐसे कभी खुजली होती रहती है, हाँ, ऐसे बिल्कुल, खुजली वो होती बड़ी रहती है। जो है ना, इट्स ऑलवेज इन माय, वो तो डीएनए का हिस्सा है, उसमें तो वी हाँ आई ग्रो बिल्कुल। अप। मेरी नानी का एक काम होता था, वो हम सबको, हम मरी जाया करते थे हॉलीडेज पे, तो वो सारे हम ग्रैंड चिल्ड्रन को सामने बिठा लेती थी लाइन में, और हारमोनियम निकाल लेती थी, और हमें हाय। गाना सिखाती थी। और मुझे याद है वो सा का जो सुर होता था, वो घंटों हम सा ही लगा रहे होते थे या सरगम ही कर रहे होते थे, और हम इतने इरिटेट होते थे, बट वी कुड नॉट से नो टू हर। ऑफ So कोर्स I ऑफ think कोर्स। that knowledge of music, and the fact that music was always traveling with us, because my grandmother was the one जो कि हमेशा हमारे साथ होती थी, और वो हारमोनियम जरूर निकलता था, और हमें हाँ जरूर सिखाया जाता था, और साथ साथ पंजाबी सिखाई जाती थी। और वो बिल्कुल। एक, हम सबको एक मिसरा था जो कहना पड़ता था, हीर आखदी जोगिया झूठ बोले। ये एक पूरा हमें उन्होंने गर्दान में सिखाया, कौन रुठ रे यार मनाउंदा ये। तो ये हम, और ये बड़ा लंबा था, जो हमें उन्होंने पूरा सिखाया था कि इनकी पंजाबी किसी तरह ठीक हो जाए। उनकी अच्छा। वजह से, उनकी बदौलत से हमें गाना भी थोड़ा समझ आई, और पंजाबी भी आ गई। तो पंजाबी ये भी है। जैसे मैं आपको कह रही थी, दिस वाज पार्ट ऑफ इट। फिर मेरी नानी ने सुर का सफर किया, एंड आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न म्यूजिक, बट देयर वाज नो, आई मीन नथिंग दैट इंस्पायर्ड मी। बट जब मैंने उनको वापस आते हुए देखा म्यूजिक की दुनिया में, और हम्म। उनका वो सुर का सफर हुआ, और हमारे घर में ही यूजुअली उसकी जो थी प्रैक्टिस वो होती थी, रिहर्सल प्रैक्टिस होती थी। होती थी, जी। और उसके जो रिकॉर्डिंग है वो भी यहाँ हो रही होती थी। तो हाँ। इट रियली इंट्रीग्ड मी। सो हम्म। आई वेंट टू हर माई सेल्फ एंड आई सेड कि जी मुझे आप गाना सिखाएं। तो हाँ, शी लिसन टू मी, बहुत खुश हुई एंड होंगी। शी सेड कल आओ, तुमसे मैं इस पे बात करूंगी। सो शी मेड मी सिट डाउन, एंड शी सेड ये बड़ा संजीदा प्रोसेस काम है, है। सिलसिला है। ये ऐसा नहीं है कि तुम आज कहोगी और कल भाग जाओगी। अगर और कल तुम सीख लोगी। कंसिस्टेंटली कल सीख, मुस्तकिल हाँ। मिजाजी से करोगी, तो मैं सिखाऊंगी, वरना रहने दो। सो ऑफ कोर्स आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो कि लकीर की फकीर है, जब कुछ काम शुरू करूं तो हम्म। मुझे वो करना ही होता है। तो आई वॉज ओनली लाइक 11, सो ओ। एवरी मॉर्निंग आई वुड गो टू हर in the morning before school, and in the evening we would have our हाँ। lessons. It was very, very rigorous till I went on to college, till I was 17. This हम्म। silsila continued. अच्छा, अब चलता है। मसला ये हुआ मुनीजाफा, that I did this, these were the days when, PTV, as you know, was a हम्म। very strict and very rigid environment. हम्म। तो अब मम्मा कहें कि जी तुमने गाना रिकॉर्ड करना है, मैं हम्म। कहूँ वहां मैं, आई वुड गो देयर एंड आई वुड फाइंड इट वेरी ओप्रेसिव। इंटिमिडेटिंग, यस। हाँ, एंड इंटिमिडेटिंग एंड ओप्रेसिव, एंड आई वुड से मैंने तो नहीं ये करना। Anyway, to cut the long story short, we did record a couple of songs before I left, and there's a little thing that I want to. There was a little rebellion in this thing. उस हाँ। जमाने में you had to wear dupattas,
एंड यू हाँ, हैड टू, आपको एक रूल था कि जी दुपट्टा पहन के आना है, और सिर पे नहीं मगर होना अच्छा चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए, गले में अच्छा। होना चाहिए, सामने होना चाहिए, इस तरह के कपड़े होने चाहिए, नेक जो है वो नहीं नजर आनी चाहिए, पूरी एक होती थी हम्म। रिच, यू नो, देयर वाज अ होल सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दैट यू यस। हैड टू फॉलो। सो जब मैंने वो फलक पे कैसा किया रिकॉर्ड, तो उसमें मैंने दुपट्टा नहीं पहना और किसी को पता नहीं लगा। उसमें काउल नेक था जो यूं करके था, और ऊपर एक जैकेट थी। That was my little rebellion against the powers that be. So, and I laughed to myself. I was like, I got away with it. So, अब मुझे देखना है आपकी वो तरह, प्रोड्यूसर कौन था, उसको पूछो। अच्छा। आपकी हम्म, तरह फरूख बशीर साहब थे। हाँ, फरूक बशीर, अच्छा, ओके। हाँ, तो अच्छा। आपकी तरह मैं भी छोटी छोटी ना ये बगावतें करती रहती बगावतें हूँ। करती रही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल सही। हाँ, ऐसी ऐसी। लेकिन वो शौक अभी तक है आप। जी अब जाहिर है आपके पास वक्त नहीं है शायद कि आप रिहर्सल करें या जो भी है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा कम से कम कश्फ के जो गाने जो ड्रामे हैं उनकी बैकग्राउंड वगैरह भी आप, तो इसका मतलब वही वाली बात है कि अंदर वो कुछ है, थोड़ा सा कुछ हिल रहा है अंदर से, कुछ महसूस हो रहा है। चलो, दैट्स वेरी नाइस। जी बिल्कुल, आई डू हैव, मेरे आते हैं टीचर, वी डू, रियाज तो मैं करती हूँ मगर उस तरह नहीं कर पाती जैसे करना हाँ चाहिए। और अब मैंने आई स्टार्टेड लर्निंग। अच्छा, एक और चीज थी कि हमारे जमाने में व्हेन आई वाज लर्निंग तो वो जेंडर डिवाइड काफी थी। हारमोनियम सीखना जो था ना, वो समझा जाता था कि दिस इज नॉट प्रॉपर फॉर वुमेन परफॉर्मर्स, एटलीस्ट व्हेन आई, अच्छा। माय हाँ aunt didn't learn it, my हाँ, grandmother did, because she belonged to a वो different पुराना generation, but एक, हाँ। हाँ, मगर हम्म, मेरी खाला ने नहीं सारा ने नहीं सीखा और सीखा। मुझे, मैंने भी नहीं सीखा। मगर अब मैंने शुरू किया, आई स्टार्टेड लर्निंग द हारमोनियम हाँ, बिकॉज आई फील कि अगर आपने रियाज करना है आप खुद ही करें, किसी पे खुद क्यों ही करें, बिल्कुल रिलाई सही। करें। सो आई स्टार्टेड, दैट्स माय न्यू कमिटमेंट टू म्यूजिक एट द हम्म। मोमेंट, टू एंड जस्ट लर्न सब। of course the feeling of relaxation and the beauty of it all is, राइट, it's fine. एब्सोल्युटली। Good. तो अब 31 साल हो गए माशाल्लाह कश्फ को इस जी जी साल, और चलता जा रहा है। तो अब ये 10 लाख से आगे बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो कोई ऐसी इंशाल्लाह। है कोई सोच आगे इसको बढ़ाने की और फैलाने की, या इन्हीं चीजों को थोड़ा सा बेहतर करना और इनको आगे लेके जाना, क्योंकि इसमें सिर्फ वो सिर्फ एम्पावरमेंट ऑफ फाइनेंशियल नहीं है, इसमें हेल्थ भी है, इसमें एजुकेशन जी भी है, इसमें और सब कुछ है। तो आर देयर एनी फ्यूचर प्लान्स फोकस? जी, सो जैसे आपने बताया कि इसमें चार सेक्टर्स हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं। एक तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है जिसमें हम्म। हम उनको लोन्स देते हैं और इंश्योरेंस देते हैं जो हेल्प करती है उनको कोई भी आफत का सामना करना हो, हेल्थ हो, लाइफ हो, लाइफ हम्म। स्टॉक इंश्योरेंस। तो हर प्रोडक्ट के साथ हमने इंश्योरेंस डाली हुई है। इन केस देयर इज अ रिस्क, इट्स डेल्ट विद बाय द इंश्योरेंस। सेकेंड पीस ऑफ कोर्स इसका है कैपेसिटी बिल्डिंग, के कॉम्पिटेंसी हो। देखिए, आपने पैसा दिया तो अगर खवातीन उसको सही से इस्तेमाल नहीं करेंगी तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में, डिजिटल लिटरेसी की अब हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकें मार्केटिंग के लिए और ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेसेस के लिए। और फिर साथ साथ हम मैटरनल और लाइफ हेल्थ की भी ट्रेनिंग देते हैं। हम्म। और ये सिर्फ औरतों को नहीं देते बल्कि मर्दों को भी देते हैं और मदर इन लॉज को भी देते हैं। सो ये हमारा सेकंड पीस है ट्रेनिंग का। थर्ड, जैसे आपने बताया, हेल्थ बहुत बड़ा हमारा एक कंपोनेंट है जिसमें अब हमने टेली हेल्थ क्लिनिक्स जो हैं अपनी हम्म। बहुत सी ब्रांचों में, इसको हम बढ़ाएंगे। हमारी 500 ब्रांचें हैं इस वक्त, तकरीबन 40 ब्रांचों में हमारी हेल्थ क्लिनिक्स चल रही हैं। इसको हम डेफिनेटली एक्सपैंड करेंगे क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना जी, जब आपकी ऑब्वियसली सेहत है तो सब कुछ है। और बिल्कुल औरतों सही। की सेहत इस वक्त, खा तौलीदी सेहत हो या हम्म। रेगुलर उनकी हेल्थ हो, इट्स रियली रियली पुअर। बहुत पाकिस्तान को बुरा हाल है। इसीलिए जो जेंडर रिपोर्ट निकाली जाती है उसमें हम्म। हेल्थ के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। और बिल्कुल ये बड़ी सही। अफसोसनाक बात है क्योंकि दुनिया देखें कहाँ तरक्की कर गई और हाँ, हम अब बिल्कुल। कहाँ फंसे हैं। तो हमने फिर टेली हेल्थ का इस्तेमाल किया है जिसमें डॉक्टर्स तो लाहौर में बैठे हुए हैं या हम्म। कराची में बैठे हुए हैं, लेकिन पैरामेडिक्स फील्ड में हैं और वो हम्म। लिंक ऑनलाइन उनका फोन लिंक हो करके जाता या है कुछ। और वो फोन पे उनको बता देते हैं। तो ये हम राइट। बढ़ाएंगे। फिर हमारा एजुकेशन का प्रोग्राम है जिसमें हम हम्म। लो कॉस्ट स्कूल्स हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं। ये तकरीबन इस वक्त 3 से 4 हजार स्कूल्स हैं जिसमें तकरीबन 500,000 चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं। और माशाल्लाह। उधर हम टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं।
और हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं कि वो अपने स्कूल्स को बढ़ा सकें, और एक बढ़ा कमिटमेंट हम स्कूल ओनर से लेते हैं कि वो बच्चियों को गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करें। तो हमने ये देखा है कि ये 3,000 स्कूलों में अब 50% जो इनरोलमेंट है वो लड़कियों की है। वाह। खा वो भक्कर में स्कूल है, या वो स्वाबी में स्कूल है, या हम्म, वो ठट्ठा में स्कूल है, उनकी कमिटमेंट। देखिए, हर चीज को अगर आप वाजे कर देना तो तब्दीली आना शुरू हो जाती है, और आप बिल्कुल। उसको वैल्यू से लिंक कर दें तो लोग जो हैं उसकी तरफ फिर सिमत की आते। तरफ चलते हैं, दे डू गेट, रुझान बन जाता है। तो ये हमारा थर्ड कंपोनेंट जो है वो एजुकेशन है। और जी फोर्थ कंपोनेंट जो अब हम ऐड कर रहे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट रिस्क का बिल्कुल। बहुत ज्यादा वनरेबल है एज अ कंट्री। हम्म, आफतें बहुत सी आए, फ्लड्स आए, और ये चलता हम्म, चला जाएगा, दिस इज हियर टू हम्म, स्टे। सो अब हम हम्म, क्लाइमेट रिस्क के ऊपर 3-4 चीजें कर रहे हैं। एक तो हम क्लाइमेट रिस्क हाउसिंग जो है, रिजिलियंट हाउसिंग जो है, उस पर काम कर रहे हैं सिंध के लिए। हम्म, इसके लिए हम अच्छा। लोन भी देंगे और डिजाइन भी देंगे कि ये हम्म, डिजाइन है, इसको आप फॉलो करें और हम आपको लोन देंगे ये घर बनाने के लिए, घर ताकि नेक्स्ट बनाने। टाइम जब फ्लड आए आपका घर सिक्योर हो। आप तैयार हो। तो ये बिल्कुल ठीक। प्लिंथ बेसिकली ये होगा कि वो जमीन से ऊंचा घर बनाएंगे हाँ जाहिर। जो कि उसको फिर प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम क्लाइमेट इंश्योरेंस भी जो है डाल रहे हैं अपने पूरे लॉन्स में। पोर्टफोलियो में। और फिर हम एग्रीकल्चर भी जो है के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, बिकॉज फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर एंड फैमिली हम्म, वेलबींग जो है वो बहुत लिंक्ड हाँ है। सो हमारा रिलेटेड। फोर्थ जो कंपोनेंट आगे जाके होगा इंशाल्लाह वो ये होगा। एंड ऑफ कोर्स हम ग्रो करेंगे, इन द नेक्स्ट 3 इयर्स 15 लाख तक पहुंच जाएंगे, वाह। और पाकिस्तान के और इलाकों में अपनी ब्रांचें वाह। खोलेंगे। वाह वाह। चलें, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। तो फिर वैसे रुशाने तो एक ही है, तो एक और रुशाने भी कहीं चलाओ ना, ताकि ये आपको थोड़ा, क्योंकि अगर आपने आराम करना है या रेस्ट करना है या छुट्टी मनानी है या अपने मियाँ के साथ वक्त गुजारना है, तो ये भी तो होता है ना कि ये चलता रहता है। हम्म। जिस्म वही है लेकिन ये चल रहा है हर वक्त। लेकिन बहरहाल माशाल्लाह। तो आई थिंक आज की गुफ्तगू बहुत अच्छी हुई, बहुत मज़ा आया। और बहुत से ऐसे लोगों के लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन हमने दी है कि अगर आपके हमसाए, आपकी कोई वाकिफ या कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें कि इस किस्म की बातों से कुछ फ़ायदा लेना हो, कश फाउंडेशन आपके लिए हाजिर है, और आप उनसे कांटेक्ट करें और फिर आगे चलें। थैंक यू सो मच रोशानी फॉर योर टाइम थैंक यू। एंड फॉर दिस थैंक यू। कॉन्वर्सेशन। और थैंक। इंशाल्लाह, मैंने गाना भी सुनना था, वैसे सुन सकती हो थोड़ा सा? हाँ, सुन ले। सुनाई सुना दे। सुनाई 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 सुनाई। वो वाला जो आपको भी पसंद है और मुझे भी बहुत। पसंद है, उसका आखिरी स्टेशन का। हाँ हाँ हाँ। मुझे अपने जीने का हक चाहिए, वो जमी जिस पे मेरे कदम पड़ सके, और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। वाह। अमजद अस्लाम अमजद जिंदाबाद। जी। अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनसे लिखवाया था आमीन। हमने। और आपने गा के सुनाया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू एवरीबॉडी। सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। बाय।